पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान जब अपनी कल्टीवेशन करने के लिए स्पिरिचुअल पिल को निकालता है तो उसका सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा उसकी मार्शल स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो किन्नान के पास ही नहीं जा पा रही थी। ये देख के किन्नान तो हैरान रह गया था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसी पिल की वजह से उसकी मार्शल स्पिरिट की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो 7th लेवल पे पहुंच चुका होता है। तब वो ये डिसाइड करता है कि वो कई सारे पिल का बंदोबस्त करेगा जो कि उसके मार्शल स्पिरिट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। इसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किन्नान को देखते हैं जो कि कमरे के अंदर आके अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है तो उसके बॉडी के अंदर से काफी सारी फायर बाहर निकल रही होती है, जिस फायर को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतनी खतरनाक कल्टीवेशन उसने काफी टाइम से नहीं करी थी। उसे वहाँ पे तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन तभी वो सारी की सारी तकलीफों को झेले जा रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपना ब्रेक थ्रू कर सके। और काफी ज्यादा मेहनत के बाद उसकी कड़ी मेहनत रंग ला जाती है। तो उसने वहाँ पे दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो खुद से कह रहा होता है अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने अपने फाउंडेशन लेवल के 3rd लेवल को भी अचीव कर लिया। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी कल्टीवेशन पावर इतनी जल्दी जल्दी कैसे बढ़ती जा रही है। और जैसे मेरे पास मेरी मार्शल स्पिरिट आई हुई है तो उसकी वजह से मैंने खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ रही है तो वैसे मेरे मार्शल स्पिरिट की भी कल्टीवेशन पावर बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत ही जल्द पावरफुल बन जाऊंगा और अपने सारे के सारे कजन को उनकी औकात दिखा दूंगा। ये तभी वहाँ पे वो लड़की आ रही होती है जो हमेशा किन्नान का ख्याल रखती है। वो वहाँ पे आने के बाद किन्नान से कह रही होती है यंग मास्टर, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो मैं आपके लिए यहाँ पे खाना लेके आई हूँ। और उसे वहाँ पे एक नक्शा भी देती है जो कि उसी एल्डर ने दिया था। उसको देते हुए उन्होंने उस लड़की से कहा होता है ये चुपचाप किन्नान को दे देना ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने किन्नान को ये दिया है। और इसके साथ वही नेक्स्ट चैन के पास भी होता है। वो अपने साथियों से कह रहा होता है ये नेक्सा मुझे उसी शराबी एल्डर ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो नेक्सा बस सिर्फ मुझे ही दे रहे हैं और मेरे अलावा ये नेक्सा किसी के पास भी नहीं होगा। लेकिन चैन यहाँ पे अनजान होता है। वो शराबी एल्डर सिर्फ उसे ही नहीं पसंद करते, वो उसके साथ किन्नान को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने दुनिया से छिपा के वो नेक्सा किन्नान को भी दे दिया। और ये नेक्सा एक माउंटेन का होता है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल पूल है और अगर कोई वहाँ पे चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगी। इसलिए शराबी एल्डर चाहते थे कि किन्नान जल्द से जल्द उस पूल के अंदर चला जाए, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर जल्दी से बढ़ने लगेगी। और ये सारी चीजें देख चैन और उसके साथ जो खड़े उसके कजन होते हैं वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह क्या बात है, हमारे हाथ तो खजाना ही लग गया, हमने तो इस पुल के बारे में सिर्फ सुन के ही रखा था और आज देखो ये हमारे पास इसका नक्शा भी आ गया और इसका इस्तेमाल करते हुए हम उस पुल के पास आसानी से जा सकते हैं। और अगर हम वहाँ पे एक बार चले जाएं तो हमारी कल्टीवेशन पावर बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगेगी। तो फिर चैन कह रहा होता हाँ माना कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोगों को इस बात का ख्याल रखना कि किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहाँ पर उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। इस पर उसके बाकी एक कजन कह रहे होते हैं चैन क्या हम भी वहाँ पे जा सकते हैं और हम वहाँ पर जाकर हमें अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना है। जिस पर चैन कहता है वैसे तो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता कि वहाँ पे कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे मुझे अकेले उन खतरों का मुकाबला नहीं करना, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो ताकि हम सब एक साथ जाकर वहाँ पर उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढ सके। तो जिस पर उसके सारे के सारे कजन मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि रात में ही उसी माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है जिसका नक्शा उसको मिला था ताकि वहाँ पे जाने के बाद वो उस स्पिरिचुअल पुल को ढूंढ सके। और उसके साथ जो वो लड़की होती है वो उससे कह रही होती है यंग मास्टर आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, रात को जाने में खतरा भी हो सकता है। लेकिन किन्नान तो वहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वो लड़की उससे कहती आपको पता है जब हम दोनों बचपन में एक दिन एक साथ रात को बाहर निकल गए थे तो कुछ भेड़ियों ने हमें घेर लिया था, तब तो वहाँ पर आपने आकर मेरी जान बचाई थी, वरना तो मैं उसी टाइम मारी गई होती। आप तो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अच्छे थे जैसा कि आज भी। तो ये सुनकर किन्नान उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं पे रह के सारी चीजों को संभालना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो लड़की किन्नान को वहाँ पे बेस्ट ऑफ लक कह रही होती है और उससे कहती है अपना ख्याल रखना। और दूसरी तरफ हम सेक्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे
सारे के सारे एल्डर आकर मौजूद होते हैं। वहाँ पे किन्नान के अंकल ने सभी को बुलाया होता है। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि अचानक से यहाँ पे हुआ क्या, जो कि मेन एल्डर ने हमें अचानक से यहाँ पे बुला लिया। वो सारे के सारे एल्डर किन्नान के अंकल से यहाँ पे आने का कारण पूछ रहे थे। तब किन्नान के अंकल सारे लोगों से कहते हैं, तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया कि ताकि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर सकूं, और ये ऑर्डर सारे के सारे लोगों के सामने ही पास किया जाएगा ताकि किसी को आपत्ति ना हो। मैं यहाँ पे किन्नान को हर महीने 800 स्पिरिचुअल पिल देना चाहता हूँ ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सके। जो बातें सुनकर सारे के सारे एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस मेन एल्डर से कहते हैं, 800? क्या आप पागल तो नहीं हो गए? 800 आप कैसे किन्नान को दे सकते हैं? 800 पिल की मदद से तो हमारे पूरे सेक्ट के जितने भी सिपाही और मेंबर हैं वो सभी लोग अपने पूरे 1 साल तक का कल्टीवेशन कर लेंगे, और आप हर महीने किन्नान को देना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो ये सुनकर वहाँ पे एक एल्डर जो होता है वो किन्नान के अंकल से कह रहा होता है, आपका होश ठिकाने पे तो है ना? आप ऐसे कमजोर इंसान को 800 स्पिरिचुअल पिल देना चाहते हैं जिसको उसकी कदर भी नहीं है। वो 800 स्पिरिचुअल पिल लेके क्या ही कर लेगा? उसने तो सालों से कुछ भी नहीं किया, जबकि आप सालों से उसे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज देते आ रहे हैं। अब इतने ज्यादा रिसोर्सेज देने का क्या ही फायदा? वो सारे के सारे रिसोर्सेज को बर्बाद कर देगा। ये तभी इतने सारे एल्डर का ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाता देख किन्नान के अंकल वहाँ पे कहते हैं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने 800 ज्यादा दिए तो फिर ठीक है, उससे कम करके 500 दे देता हूँ, लेकिन उससे कम नहीं करने वाला। और किन्नान को हर महीने 500 स्पिरिचुअल पिल दिए जाएंगे जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सकता है। तो बाकी एल्डर कह रहे होते हैं, किन्नान तो कितना घटिया इंसान है, उसकी औकात तो महीने में 1 पिल लेने की भी नहीं है। तभी सभी लोग कह रहे होते हैं, अगर मेन एल्डर इतने सारे स्पिरिचुअल पिल देना चाहते हैं तो इसके बदले उन्हें सॉलिड रीजन बताना होगा, तभी हम यहाँ पे राजी हो सकते हैं। ये तभी वहाँ पे मेन एल्डर कह रहे होते हैं, मैंने डिवाइन वेपन को बड़ी मुश्किल के साथ हासिल किया था, जिसे मैंने यहाँ पर इस सेक्ट के अंदर लेके आया, और इस काम को करते हुए वहाँ पर मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मैंने तभी भी यहाँ पर आकर अपना क्रेडिट किसी से नहीं मांगा, और इतना जोखिम भरा काम करने के बाद भी मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। और अगर इस रिवॉर्ड को सही मायने में देखा जाए, अगर कोई ये काम करे तो उसे कम से कम 500 स्पिरिचुअल पिल का रिवॉर्ड दिया जाता है, वो भी हर महीने, ताकि वो आगे चलकर काम करता रहे। जब मैंने उस टाइम उस रिवॉर्ड को नहीं लिया था तो मैं आज यहाँ पर उस रिवॉर्ड को किन्नान को ट्रांसफर करना चाहता हूँ ताकि वो हर महीने 500 स्पिरिचुअल पिल को हासिल कर सके। जो सुनकर दूसरा वाला एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो किन्नान के अंकल के साथ फाइट भी शुरू कर देता है, और वहाँ पे किन्नान के अंकल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक वहाँ पे करते हैं कि वो एल्डर वहाँ पे शांत हो जाता है। और दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि उस पहाड़ी पे आकर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखने की कोशिश करता है। वो जैसे जैसे वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखता है तो उसके स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा बिजलियाँ निकल रही होती हैं। वो उस बिजलियों को भारी स्वॉर्ड से आसानी से कंट्रोल भी किया जा रहा था, और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि मैंने बड़ी आसानी के साथ इस थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को सीखते जा रहा हूँ, और जैसे मैं एक अटैक करता हूँ तो इसके अंदर से काफी सारी बिजलियाँ निकलती हैं, और अगर इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ फाइट करने के लिए जाऊँ तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। मेरे फादर ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक चुनकर मेरे लिए रखी, क्योंकि मेरे फादर जानते थे मैं आगे चलकर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनने वाला हूँ। देख लेना फादर, वो दिन दूर नहीं जब मैं आपकी सारी की सारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। और दूसरी तरफ हम सिया और उसके साथियों को देखते हैं जो कि पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि उस स्पिरिचुअल पिल को ढूंढ सके। उसके साथ ही वहाँ पे कह रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले किन्नान को देख जो कि इसी रास्ते से गुजर रहा था। तो ये सुनकर सियाओ कहता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल, वो यहाँ पे क्या करने के लिए आ गया होगा, और अगर वो यहाँ पे आ ही गया है तो हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो हमें दिखाई देगा हम उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देंगे। लेकिन उसके साथ ही वहाँ पे कह रहे होते हैं, अगर हमने उसे मारा और वो बच गया तो वो जाकर एल्डर से शिकायत कर सकता है, उसके बाद हमें दोबारा से पनिशमेंट मिल जाएगी, और उसी की वजह से तो हम अभी अभी पनिशमेंट देकर बाहर निकले और हम दोबारा पनिशमेंट नहीं लेना चाहते। उसके बाद वहाँ पे पेड़ पे बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि खुद से कह रही होती है, जहाँ तक मुझे खबर मिली थी वो खबर बिल्कुल सच है। इन फैमिली के कुछ कजन यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा मौका इन्हें यहाँ पे जान से मार डालने का। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंस रही थी। तो वहीं पे सिया और उसके साथी आपस में बातें कर रहे थे कि हम अपने चेहरे पर मास्क लगाकर किन्नान की धुलाई कर सकते हैं, और उसको पता ही नहीं
चलेगा कि हमने उसको मारा है। तभी उन्हें आगे बढ़ते हुए उन्हें वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग हैरान और एकदम खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे लड़की, तुम्हें पता है ये जगह कितनी खतरनाक है और तुम्हारा यहाँ पे अकेले रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मेरे साथ हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ जंगल पार करा देंगे। और फिर वो लड़की उनके पास आते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है मैं कौन सी फैमिली से हूँ? मैं फैंग फैमिली से आती हूँ। ये सुनकर सियाओ की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से पीछे हट जाता है कि उसने उस लड़की के ऊपर गलत नजर डाल दी। कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल बंदा आता है, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सियाओ को वहाँ से उठा के दूर फेंक देता है, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। उसके बाद वो आदमी उस लड़की के पास आता है। वो दोनों एक दूसरे के कपल थे। वो आदमी उस लड़की के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। ये देखकर सियाओ को भी वहाँ पर ट्रेन और टनर वाला मीन याद आने लग गया था। इसके बाद वो लोग कुछ नहीं कहते, न वो आदमी उन लोगों को पटक पटक के उनकी वहीं पे जान ले लेगा। फिर वो लड़की सियाओ से कहती है, बस कुछ दिन और उसके बाद तुम्हारे किन फैमिली के अंदर ऐसी तबाही आएगी कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसके बाद उसने अपनी स्वर्ण को बाहर निकालते हुए सियाओ और बाकियों की तरफ बढ़ने लगती है ताकि उनकी जान ले सके। वो जैसे उनके ऊपर अटैक करती है, तभी वहाँ पे किन्नान आ जाता है, जो कि अपनी स्वर्ण का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को वहाँ से उठा के दूर फेंक देता है, जिस वजह से उसके कजन वहाँ पे बच चुके थे। जो सीन दिखाते एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।